भाग गए। एडी और उसके दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए। एडी सोचने लगा, उसे बचा लो, लेकिन कहां से बचा लो? कालू और चिट्टा का क्या मतलब था? तभी उन्हें एजे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ बचाओ। एडी चौंक गया। अरे, यह तो एजे की आवाज है। लगता है जैसे वह किसी मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। बचाओ। पुल पर एजे की हालत देखकर वे सब स्तब्ध रह गए। एजे जिस पट्टे के सहारे लटका हुआ था वह किसी भी समय टूट सकता था। एडी चिल्लाया, एजे, घबराओ मत, हम तुम्हारे पास ही है। हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, तुम पट्टा पकड़े रखो। एडी, हम्पी, गॉर्जी और डीजे को देखकर एजे की सांस में सांस आई। उसमें एक नई आशा जाग उठी। चारों दोस्त जंगल की ओर भागे। वहां उन्होंने पेड़ों की लंबी लंबी बेलों को जोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर वे भागकर एजे के पास आए। पुल पर धीरे धीरे चलते हुए वह जैसे तैसे एजे के पास पहुंचे और रस्सी उस तक फेंकी। एजे ने झट से उसे जकड़ लिया। हे भगवान, रस्सी टूट गई। एजे गिरने ही वाला था, लेकिन डीजे और एडी ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। अपने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वे सब पुल से सुरक्षित उतर आए। एजे ने राहत की सांस ली। यह उसके जीवन का सबसे डरावना पल था। उसने अपने दोस्तों को देखा। उसकी आंखों में शर्म भर आई। दुखी मन से एजे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ वफादार नहीं था। मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। आज मैंने यह सबक सीखा है कि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही मदद करते हैं। कालू और चिट्टा मेरे सच्चे दोस्त नहीं थे। एडी, डीजे, गॉर्जी और हम्पी ने प्यार से एजे को अपनी बाहों में भर लिया। माफी का सवाल तो उठता ही नहीं था। उन्हें अपना प्यारा दोस्त मिल गया था। यह कोई कम था? एजे के तजुर्बे से उन सब ने भी एक नया सबक सीख लिया था, और वह था कि दोस्तों के प्रति वफादारी से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं होता। उन सब ने एक दूसरे से वादा किया कि न केवल वे हमेशा दोस्ती निभाएंगे, बल्कि वफादार भी रहेंगे। कहानी सुनकर रोहन को बहुत शर्म आई। उसने कहा, नानी, मैं समझ गया कि आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। औरों की तरफ देखते हुए वह बोला, मुझे माफ कर दो। वे बदमाश मेरे कोई खास दोस्त नहीं हैं।